नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्रिज स्टडी ग्रुप में। म- हमारे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जो राजस्थान में होने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने मेवाड़ रियासत को पूरा कर लिया है। अब हमारी मारवाड़ रियासत चल रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों की ओर। साथ ही कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है हमारा, साहित्यकार दयाल दास ने राठौरों की उत्पत्ति किससे मानी है? साहित्यकार दयाल दास ने राठौरों की उत्पत्ति किससे मानी है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्राह्मण वंश से। किससे? ब्राह्मण वंश से मानिए दोस्तों। ऑप्शन सा सही है इसका। अगला प्रश्न है, नागौर के समीप चूड़ासन नामक नामक नगर की स्थापना किसने की दोस्तों? चूड़ासन नामक नगर की स्थापना किसने की? बताओ। इसका सही आंसर होगा, वो है दोस्तों राव काना ने। दोस्तों किसने? राव काना ने की दोस्तों। बा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक ने कहा कि यदि औरंगजेब मंदिरों को तुड़वा देगा तो मैं मस्जिदों को तुड़वा दूंगा? दोस्तों मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने कहा यदि औरंगजेब मंदिरों को तुड़वा देगा तो मैं मस्जिदों को तुड़वा दूंगा? बताओ दोस्तों कौन सा शासक था? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जसवंत सिंह ने कहा। किसने? जसवंत सिंह ने। ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राव चंद्रसेन व अकबर की मुलाकात किस स्थान पर हुई? दोस्तों राव चंद्रसेन और अकबर की मुलाकात किस स्थान पर हुई? राव चंद्रसेन की मुलाकात और अकबर से किस स्थान पर हुई? बताओ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों किस स्थान पर? नागौर में दोस्तों। नागौर में 1570 को दोस्तों नागौर दरबार लगा था, वहां हुई थी। राव चंद्रसेन को दोस्तों महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का पूर्वगामी कहा जाता है। इसे भूला बिसरा राजा कहा जाता है। राव चंद्रसेन के बारे में कहा दोस्तों, जो नागौर दरबार में उपस्थित तो हुए थे, पर इसने अकबर की अधीनता स्वीकार ना करके अपना स्वतंत्र रियासत रखी दोस्तों। इसलिए इसे महाराणा प्रताप का समकालीन अग्रगामी पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गिरी सुमेर युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग का भाग किसे सौंपा? मेहरानगढ़ दुर्ग का भार किसे सौंपा दोस्तों? गिरी सुमेर युद्ध जीतने के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग का भार किसे सौंपा? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बताओ। इसका सही आंसर होगा खवास खां को दोस्तों। किसको? खवास खां। ऑप्शन बा सही है दोस्तों। गिरी सुमेर का युद्ध 1544 को हुआ था दोस्तों। 1544 को गिरी सुमेर का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था दोस्तों। इसमें दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता दोस्तों। ये शेरशाह सूरी का कथन है इस युद्ध में दोस्तों। इस युद्ध में मालदेव अपने रियासत में लौट आए थे। इनके सेनापतियों ने इनके साथ युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक किसे शासक को कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशंसा है, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक किस शासक को कहा जाता है? बताओ दोस्तों किस शासक को कहा जाता है पथ प्रदर्शक? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। इन्हें प्रताप का अग्रगामी पूर्वगामी भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है,
मारवाड़ रियासत के अंतिम शासक कौन थे? मारवाड़ रियासत के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? कौन थे मारवाड़ रियासत के अंतिम शासक? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह थे दोस्तों मारवाड़ रियासत के अंतिम शासक। ऑप्शन 7 सही है। नेक्स्ट है, गिरी सुमेर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया दोस्तों? दोस्तों गिरी सुमेर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मालदेव के मध्य और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। किनके मध्य? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन बा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विजय सिंह के समय कौन से मारवाड़ सॉरी दोस्तों विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया? दोस्तों विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जयप्पा सिंधिया। जयप्पा सिंधिया ने किया। ऑप्शन बा सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ दोस्तों? चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? इसका सही आंसर है वो है मारवाड़ रियासत में हुआ था दोस्तों चिपको आंदोलन। ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के समय आवल बावल की संधि के द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था? आवल बावल की संधि के द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था दोस्तों। बताओ किस शासक के समय? बताओ इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राव जोधा। किसके समय? राव जोधा के समय। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक कमेंट करके बताना कि आवल बावल की संधि कब हुई? आवल बावल की संधि दोस्तों राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य हुई थी, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा को निर्धारण किया। सोजत पाली के निकट इनका सीमा का निर्धारण किया दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि आवल बावल की संधि कब हुई। अगला प्रश्न है, राठौर वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसको माना जाता है? राठौर वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राव चूड़ा को माना जाता है राठौर वंश का सबसे प्रतापी शासक। किसे? राव चूड़ा को माना जाता है। ऑप्शन सा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरी सुमेर जेतारण पाली का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? गिरी सुमेर का युद्ध हुआ वो कब लड़ा गया था? गिरी सुमेर का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। वो जेतारण में। गिरी सुमेर कहाँ पड़ता है? जेतारण में पड़ता है दोस्तों। किन किन के मध्य हुआ गिरी सुमेर का युद्ध? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। वो कब हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों जनवरी 1544 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? जनवरी 1544 में। ऑप्शन द सही है दोस्तों। मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कभी ना कभी आप ऐसे प्रश्नों को छोड़े नहीं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अकबर के सेनापति हुसैन कुली खान ने राव चंद्रसेन को पराजित करके जोधपुर पर कब अधिकार किया दोस्तों? अकबर के सेनापति कुली खान ने राव चंद्रसेन को पराजित करके जोधपुर पर कब अधिकार किया? कब अधिकार किया दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1564 में। कब दोस्तों? 1564 में। ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौरों की 1 लाख तलवार के हैसानबंद थे, ये किसने कहा? दोस्तों कथन दिया हुआ है कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौर
कि 1 लाख तलवारों के एहसानबंद थे, ये कथन किसने कहा? बताओ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा। मुगल बादशाह हैं वो राठौरों की 1 लाख तलवारों के एहसानबंद थे, किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ऑप्शन सा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के काल में जोधपुर फूलों का घर कहलाता है? दोस्तों मोस्ट प्रश्न है, जोधपुर मारवाड़ के किस शासक के काल में फूलों का घर कहलाता है? बताओ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा वो है दोस्तों सरदार सिंह के समय। किसके समय? सरदार सिंह के समय कहा जाता है। ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है, मालदेव की रानी जिसने मांडोर के निकट बाहूजी रो तालाब का निर्माण करवाया था, मालदेव की रानी थी जिसने मांडोर के निकट किसका? बाहूजी रो तालाब का निर्माण करवाया था। किसका? बाहूजी रो तालाब का निर्माण करवाया था। कौन सी महारानी थी दोस्तों मालदेव की? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो दोस्तों स्वरूप दे। कौन? स्वरूप ने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था दोस्तों। ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी मानी जाती है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो दोस्तों मारवाड़ रियासत मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मारवाड़ क्या दोस्तों? मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों मारवाड़ रियासत को प्राचीन किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, राठौरों को आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राठौरों का आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर वो है दोस्तों आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहा जाता है? आदि पुरुष मूल पुरुष राठौर वंश के संस्थापक को कहा जाएगा दोस्तों। किसने राठौर वंश की नींव डाली? वो थे दोस्तों राव सिया ने राठौर वंश की नींव डाली थी। इन्हीं को आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष मूल पुरुष ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? बताओ कब की गई थी? इसका सही आंसर है वो है दोस्तों 1459 में की गई थी दोस्तों। कब की गई? 1459 में। बा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, मुंडियारी ख्यात कौन सी ख्यात दोस्तों? मुंडियारी ख्यात में किस वंश की जानकारी मिलती है? मुंडियारी ख्यात में किस वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राठौर वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट है, राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ किया था दोस्तों? राव रणमल ने हंसाबाई का विवाह किस शासक के साथ किया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों राव राणा लाखा के साथ। दोस्तों किसके साथ? राणा लाखा के साथ। ऑप्शन का राइट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों इसमें कुंवर चूड़ा आता है, वो कहानी है कुंवर चूड़ा गए थे, उन्होंने आजीवन राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। अपने पिता राणा लाखा के लिए हंसाबाई का विवाह के प्रस्ताव लेकर गए थे दोस्तों। वो कहानी आती है दोस्तों। उनका इनके दोनों की संतान थी दोस्तों मोकलन, इनकी दोनों की संतान से थी जो राजगद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मारवाड़ के किस शासक ने मांडोर को राजधानी बनाया? दोस्तों मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मांडोर को राजधानी बनाया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राव चूड़ा। राव चूड़ा ने मांडोर को राजधानी बनाया था दोस्तों। ऑप्शन था सही है। अगला प्रश्न है, राव चंद्रसेन का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? राव चंद्रसेन का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? राव चंद्रसेन का समाधि स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों सचियाप। कहाँ स्थित है दोस्तों? सचियाप में स्थित है। ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है 1644 ईस्वी में मारवाड़ के अमर सिंह राठौर व बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1644 में मारवाड़ के कौन थे? अमर सिंह राठौर। बीकानेर के कौन थे? कर्ण सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों मतेरी की राढ़ का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। मतीरे की राढ़ का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन का सही है दोस्तों। पूछा जाता है दोस्तों मतीरे की राढ़ का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ? दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रश्न में 3 प्रश्न बन जाएंगे दोस्तों। चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने वाला जोधपुर का कौन सा शासक था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय जोधपुर के कौन से शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुमेर सिंह ने। किसने? सुमेर सिंह ने। ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है हमारा आसनाथ जी ने राठौरों की शक्ति का केंद्र किसे माना है? राठौरों की शक्ति का केंद्र किसे माना है आसनाथ जी ने? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गुदोज। दोस्तों गुदोज को बा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह ने द्वारा कब की गई थी दोस्तों? किशन सिंह द्वारा कब की गई थी किशनगढ़ राज्य की स्थापना? इसका सही आंसर है वो है दोस्तों 1611 ईस्वी में। कब? 1611 ईस्वी में। ऑप्शन बा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा जोधपुर में गुलाब सागर और रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में गुलाब सागर और रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर क्या है बताओ? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुलाब राय ने। दोस्तों गुलाबसर तालाब से गुलाब राय ने करवाया था। नेक्स्ट है मारवाड़ के शासक राव मालदेव का 1531 ईस्वी में राज्याभिषेक किया किस स्थान पर हुआ दोस्तों? राव मालदेव का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों सोजत में। ऑप्शन बा सही है। नेक्स्ट है किस महिला को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है? किस महिला को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर क्या है? किस महिला को राजस्थान की पन्ना कहा जाता है? गोरा राय को राजस्थान की पन्ना कहा जाता है। ऑप्शन बा करेक्ट है दोस्तों, सॉरी मारवाड़ की पन्ना। नेक्स्ट है राठौरों के आदि पुरुष और राव सिया के इतिहास की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? राठौरों के आदि पुरुष राव सिया। राठौरों के आदि पुरुष कौन थे? राव सिया की जानकारी कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है? ये बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिट्ठू शिलालेख से। किससे? बिट्ठू शिलालेख से। ऑप्शन बा सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है? मारवाड़ का कौन से शासक है वो सन्यासी राजकुमार के नाम से जाना जाता है? सन्यासी राजा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा महाराजा मान सिंह को। किसको दोस्तों? महाराजा मान सिंह को। ऑप्शन द सही है। राजकुमार अमर सिंह ने मुगल दरबार में किस दरबारी की हत्या की? दोस्तों राजकुमार अमर सिंह ने मुगल दरबार में किस दरबारी की हत्या की? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो है दोस्तों किसकी हत्या की? दोस्तों सलावत खां की हत्या की। किसकी? सलावत खां की हत्या की। ऑप्शन बा सही है। नेक्स्ट है मारवाड़ का शासक जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। मारवाड़ का कौन सा शासक है जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों? इसका सही आंसर है वो है दोस्तों मान सिंह। कौन था दोस्तों? कौन सा दोस्तों? मान सिंह। ऑप्शन सा सही है। नेक्स्ट है दोस्तों
निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं है? जोधपुर राज्य का शासक कौन नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों जसवंत सिंह। जसवंत सिंह है वो जोधपुर शासक हैं दोस्तों, जसवंत सिंह। अजीत सिंह जोधपुर के हैं। मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के हैं। अनूप सिंह का जोधपुर के नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? अनूप सिंह। द ऑप्शन सही है। अनूप सिंह कहाँ से हैं दोस्तों? बीकानेर से हैं दोस्तों अनूप सिंह। बीकानेर के शासक हैं अनूप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रावचंद्र सेन, जिसे भूला बिसरा राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। रावचंद्र सेन था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो साथी पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों राजस्थान में रूठी रानी के रूप में कौन सी रानी प्रसिद्ध है? कौन सी रानी प्रसिद्ध है दोस्तों रूठी रानी के रूप में? इससे उमादेव प्रसिद्ध है दोस्तों। उमादेव किससे रूठी थी? मालदेव से दोस्तों। कहानी थी वो शराब पीकर वो दासी के साथ, वो दोस्तों वो कहानी है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो साथी पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताना साथियों कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।